दोस्तों, भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा मुश्किल है। यह सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक संबंधों का संकेत है। क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कितने ही तेवर दिखा ले, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि भारत की मदद के बिना उनके मुल्क का गुजारा मुश्किल है। भारत, जो बांग्लादेश को नमक, तेल, मसाले और यहां तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी महत्वपूर्ण चीजें एक्सपोर्ट करता है, उसकी मदद के बिना बांग्लादेश का जीवन थम सकता है। अगर भारत ने मुंह मोड़ लिया तो बांग्लादेश के लिए दाना पानी तक जुटाना चुनौती बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील करके बुरा फंसने वाला है और अब तो बांग्लादेश कर्ज मांगने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक ऐसी चीज की मांग कर दी है जिसके बिना बांग्लादेश का गुजारा मुश्किल है। ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश ने भारत से किस चीज की गुहार लगाई है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश कर्ज में क्यों डूबने वाला है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से कंगाली का आलम ऐसा है कि यूनुस सरकार कभी वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांग रही है तो कभी अमेरिका के सामने हाथ फैला रही है। जहां कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश को अमेरिका से आर्थिक मदद मिली, फिर विश्व बैंक ने भी बांग्लादेश के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा वित्त वर्ष में वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को $2 अरब की आर्थिक मदद कर सकता है, जबकि इससे पहले अमेरिका ने भी बांग्लादेश को $200 मिलियन की मदद करने का भरोसा दिया। ऐसे में आर्थिक तौर पर संकट से गुजर रहे बांग्लादेश ने अब कर्ज के लिए फिर से वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाया है। उम्मीद है कि उसे वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से दिसंबर तक $1.1 बिलियन की मदद मिल सकती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक और अमेरिका जैसे देशों से कर्ज मांगता फिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने खाद्य भंडार को भरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जहां शेख हसीना के शासन के खिलाफ तेवर दिखाने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से एक बेहद जरूरी चीज मंगाने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश को खाद्य सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां शेख हसीना सरकार में हुए समझौतों को रद्द करने की धमकी देने वाली अंतरिम सरकार ने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए भारत से 50,000 टन चावल इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जिससे देश के फूड स्टॉक को भरा जा सके। जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में बांग्लादेश सचिवालय में सरकार सलाहकार समिति की बैठक के दौरान जिस इंपोर्ट को मंजूरी दी है, उसके तहत बांग्लादेश का खाद्य मंत्रालय भारत के SAL एग्री कमोडिटीज के जरिए करीब 39,000 रुपए प्रति टन की कीमत से चावल इंपोर्ट करेगा। जबकि बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय 12.36 लाख टन अनाज का भंडार है, जिसमें से 8.08 लाख टन चावल है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना भंडार भी बांग्लादेश के लिए काफी नहीं है, जिसको देखते हुए अंतरिम सरकार ने इस वित्त वर्ष में 5 लाख टन चावल के इंपोर्ट की योजना बनाई है, जो ओपन टेंडर और सरकार से सरकार की व्यवस्था के तहत किया जाएगा। बताते चले, आगामी 2024 से 2025 वित्त वर्ष में बांग्लादेश विभिन्न माध्यमों से 20.52 लाख टन अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें से 8 लाख टन चावल स्थानीय बाजारों से अमान सीजन में खरीदा जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले साल की शुरुआत में बोरो सीजन में इससे भी ज्यादा मात्रा में चावल खरीदे जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा से मजबूत साझेदारी का प्रतीक रहे हैं। जहां शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश ने भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी माना, जबकि भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। जबकि 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार
लगभग 15.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें एशिया में बांग्लादेश का सबसे अधिक माल भारत में एक्सपोर्ट किया गया। दोस्तों, यह साझेदारी न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान से संबंध बढ़ाकर भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़ भी रहा है। दरअसल एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा, और यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह 53 वर्षों में दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क है, जहां कराची से आए इस जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर अपने कंटेनर सफलतापूर्वक उतारे, जबकि दोनों देश 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद से बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जहां यह ऐतिहासिक कदम न केवल बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान से आने वाले इस जहाज में क्या आया है? तो आपको बता दें, 182 मीटर लंबा कंटेनर जहाज युआन जियांग फा झान पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव आया था, जहां चटगांव बंदरगाह अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि जहाज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर आया है, जिसमें बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पाकिस्तानी माल को बांग्लादेश ले जाने से पहले आमतौर पर श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर में फीडर जहाजों पर भेजा जाता था। हालांकि सितंबर में बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार के तहत पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंधों में डील दे दी थी, जिसे सीधे समुद्री संपर्क को खोलने को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ढाका में पाकिस्तान के दूत सैयद अहमद मारूफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट की बांग्लादेश में सोशल मीडिया की खूब चर्चा हुई है, जिसमें सीधे शिपिंग मार्ग को दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम बताया गया है। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंध से भारत को क्या खतरा है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़े नशीले पदार्थों के बढ़ते व्यापार के साथ इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली के लिए एक और सुरक्षा चिंता क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियों में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI की भागीदारी है। वर्षों से भारत ने चटगांव बंदरगाह पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शेख हसीना के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया है, जहां 2004 में चीनी गोला बारूद के लगभग 1500 बक्से जब्त किए गए थे। कहा जाता है कि कथित तौर पर अनुमानित 4.5 से 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की इस खेप की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने रची थी। यह खेप कथित तौर पर भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन उल्फा को पहुंचाई जानी थी। हालांकि यूनुस ने आश्वासन दिया है कि उनके देश का हालिया सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका दिल्ली संबंध बहुत करीबी होने चाहिए, जो कि दोनों देशों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत बांग्लादेश संबंध पहले की तरह सामान्य हो पाएंगे? और जिस चीज की गुहार बांग्लादेश ने भारत से लगाई है, क्या भारत को उसे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।